मैं जिस जगह खड़ा हूं, आप देख रहे होंगे कि पीछे एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन ये खास है और ये जो रास्ता है ये भी बहुत खास है। जी हां, मैं खड़ा हूं इस समय पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मुल्लापुर तिड़ा गांव में जो स्टेडियम बन रहा है वहां पर। और रास्ता क्यों खास है वो आपको बताएंगे, प्रैक्टिस पिचेस कहां होंगी वो आपको बताऊंगा, और जो ड्रेसिंग रूम है इस स्टेडियम के कितने बड़े हैं, क्या नए हैं, वो सब एक आपको आज टूर जो है स्टेडियम का वो हम कराने जाएंगे। और क्यों खास अलग, हमने पहले भी आपको अपनी पहली सीरीज में बताया था, क्योंकि अब ये स्टेडियम ऑलमोस्ट कंप्लीशन के चरण में है, यानी कि यहां पर तैयारियां जो है बिल्कुल अंतिम चरण में है। अब सवाल है कि जनवरी में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो T20 मैच होगा क्या वो इस स्टेडियम में होगा, और IPL क्या यहीं होगा। पहली बात करता हूं इस रास्ते की। ये जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये वो रास्ता है जहां से टीम इंडिया इस स्टेडियम में एंट्री करेगी। जी हां, आपने सही सुना, ये वो रास्ता है, देख लीजिए गौर से। ये रास्ता बन रहा है, बन चुका है, सिर्फ तैयारियां हैं। ये मेन एंट्रेंस है जहां से टीम इंडिया और जो मेहमान टीम होगी इसी रास्ते से इस स्टेडियम में एंट्री करेगी। जी हां, मोहाली से अलग स्टेडियम क्यों है, अब तो आपको ये बताया मैंने कि रास्ता, ये रास्ता है जहां से वो टीम इंडिया की एंट्रेंस होगी। अब आपको लेके चलते हैं प्रैक्टिस पिचेस, जहां पे मेहमान टीम हो, टीम इंडिया हो, भारत की टीम हो, वो प्रैक्टिस करेगी। तो आइए उस एरिया में आपको लेके चलता हूं। आप मेरे पीछे जो एक खाली मैदान देख रहे हैं ये है नेट सेशन एरिया। जी हां, यहां पर 12 पिचें बनने जा रही हैं। ये देखिए, यहां पर प्रॉपर नेट के साथ जो पिचेस बनेंगी वो होंगी 12, और फेंसिंग ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहां पर। तो 12 पिचें यहां पर तैयार की जाएंगी जिसमें भारत की टीम हो, मेहमान टीम हो, यहां पर नेट सेशन होंगे। और खासियत क्या है, मोहाली स्टेडियम में जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो स्टेडियम के बैक में होता है, यानी कि स्टेडियम के पीछे प्रैक्टिस एरिया है। लेकिन यहां पर जो प्रैक्टिस पिचें हैं वो बिल्कुल आप देखिए एंट्री के साथ हैं। आप वो देख रहे हैं कि रोड, अगर आप जूम करके दिखाऊं मैं वीडियो जर्नलिस्ट को, आपको एक गेट दिखाई देगा, वो सामने एक गेट है जो 1A, PCA में आपने 1A देखा होगा, एंट्री गेट है। तो यहां पे भी आपको देखिए जूम करके जो दिख रहा है ये होगा गेट है, यहां से टीम आएगी। और ये आप रास्ता जो देख रहे हैं सारा ये एंट्री गेट है, और यही आपका सेशन, साथ ही बिल्कुल इसके आपने जो ग्राउंड खाली है मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर होगा नेट सेशन 12 पिच जो आपको मैंने बताई। तो तैयारियां जोरों पर हैं, और सवाल है कि इंटरनेशनल मैच कब, वो भी आपको मैं जवाब दूंगा इसी हमारे एपिसोड में। तो खास क्या है, क्योंकि देखिए जिस रास्ते से टीम इंडिया आएगी वहीं पर आप इसके साथ ही आपको ये नेट सेशन मिलेगा। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, फेंसिंग लग चुकी है, तमाम रोड भी बन चुका है, बस जो छोटी छोटी और तैयारियां वो हैं। अब आपको दिखाते हैं सामने ये गेट। पहले आपने देखा ये जो रास्ता है, अब ये रास्ता कहां खुलेगा वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए कि ये गेट खुलेगा बिल्कुल फ्रंट जहां से एंटर करेगी टीम, और आपको मैं अंदर ड्रेसिंग रूम भी दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, आज आपको नए स्टेडियम का हर एक वो कोना दिखाया जाएगा जिसे आप टीवी पर देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम इस समय स्टेडियम के टूर पर हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो रास्ता हमने आपको बताया था, अब वो रास्ता बताएंगे जहां से टीमें सीधा उनकी बस रुकेगी, कहां वो एंट्री करेंगे, कहां से वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, और ये सब होगा। लेकिन एक और खास चीज आज स्टोर में होगी, आज आपको चमचमाती लाइटें भी दिखाएंगे। जी हां, और हमारे साथ होंगे PCA के सचिव दिलशेर खन्ना। दिलशेर जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। फर्स्ट टूर आपको याद होगा? नहीं, मेरे को तो याद है जी। और काफी कुछ आपने कंप्लीशन के मतलब पहुंच चुके हैं हम ऑलमोस्ट। पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है जी स्टेडियम का, और हमारी पूरी होप है कि हम IPL ही यूज करेंगे। और आपने देखा ही है कि हम हर तरह से 90% से ऊपर ही तैयार हैं। तो इंडिया का जो जनवरी में T20 है वो मोहाली में होगा? वो मोहाली में होगा जी, क्योंकि BCCI की और ICC की एक इंस्पेक्शन होती है स्टेडियम करने के लिए, वो अभी तक नहीं हो पाई, और क्योंकि हमारा भी कुछ काम अधूरा रह गया था, बट अब वो काम पूरा हो चुका है। तो देखिए ये तो उन्होंने जानकारी दे दी कि IPL यही होगा, लेकिन जो T20 है भारत का और अफगानिस्तान के बीच मोहाली स्टेडियम होगा। लेकिन इस स्टेडियम में क्या कुछ हो चुका है जो हमने पहले आपको एपिसोड में दिखाया था। अब चलते हैं दिलशेर जी, तो आप दिखाते रहिए साथ साथ कि ये एंट्री गेट है जहां से टीमें आएंगी। ये टीम की एंट्री गेट है जी, टीम का एक स्पेशल गेट है, वो टीम बस सीधा उस रास्ते से इधर तक आएगी और यहीं पे उतरेगी। उनको जो बाकी स्पेक्टेटर्स का गेट है उसके थ्रू नहीं आना पड़ेगा।
ये बड़ी खासियत है कि जो हमने आपको रास्ता बार बार दिखाया इसलिए बता रहे हैं कि ताकि जो एंट्रेंस है, देखिए पीसी से अलग हटकर ये स्टेडियम है, तो आपने एंट्री पॉइंट के साथ ही, क्योंकि हमने अभी पिचेस भी देखी दिलशेर जी कि आपने सामने बना दी। हाँ, ये प्रैक्टिस पिचेज आ रही है, संभावना है कि विदिन 1 महीने के अंदर अंदर ही तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे जी। इसका सारा डिजाइन वगैरह फाइनल हो चुका है और ये प्लेयर पेविलियन के सामने से रखी ताकि प्लेयर्स को ज्यादा बाहर ना जाना पड़े। ये बहुत खास बात है। और ये जो एंट्री आप गेट देख रहे हैं ना हमारा, यहाँ से ही टीमें आएंगी। आप ये 2 गेट हैं, 2 टीमें बस यहाँ पे रुकी जहां हम अभी खड़े थे, और यहाँ से टीम इस तरह से अंदर आई। ये प्लेयर का पेविलियन है जी, ये सिर्फ प्लेयर्स यहाँ आएंगे और कोई नहीं आएगा जी। प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल ओके, उनका भी ऊपर है, दोनों ड्रेसिंग रूम साइड पे है। मैच ऑफिशियल्स और एसीएसयू ऑफिशियल जो एंटी करप्शन वाले हैं वो उनका बीच में है। मोहाली में हमने देखा कि जब वो मेन रिसेप्शन से एंटर करते हैं तो वहां से सभी एंटर करते हैं, क्योंकि वो बना हुआ उस हिसाब से था। जिस टाइम मोहाली बना था जी उस टाइम वो अलग, हाँ बेस्ट था। ये है कि आपको थोड़ा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल, हाँ दिखेगा क्योंकि फाइनल स्टेज में बिल्कुल चीजें, बट वो माफ कीजिए, बट ये सारा प्लेयर पेविलियन प्ले। और देखिए ये लिफ्ट लगी है, यहाँ से टीमें ये टीम अपनी, हाँ ये टीम की लिफ्ट है, इसलिए अलग हटकर स्टेडियम है कि पर्टिकुलर आपने रूट देखा, बस रुकी, सीधा टीमें आई, इस लिफ्ट से ऊपर गई। और अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि जो ड्रेसिंग रूम है मोहाली में, हमने बड़ी बार देखा, हम वहां बैठे हुए उस ड्रेसिंग रूम में, वो ड्रेसिंग रूम और यहाँ के जो ड्रेसिंग रूम है जमीन आसमान का अंतर है। कहीं ये 3 BHK टाइप होगा, तो आपको दिलशेर जी हमारे साथ हैं, दिखाएंगे आपको। बिल्कुल, प्लेयर्स का जिम भी ऊपर है जी। तो चल बने रहिए और हम चलते हैं ड्रेसिंग रूम की साइड। तो हम पहुंच चुके हैं अब उस एरिया में जिसे कहते हैं ड्रेसिंग रूम। जी हाँ, अगर मैं कहूं कि ये कोई ऐसे अपार्टमेंट का एरिया है जहां पे अगर आप फ्लैट कभी देखने गए होंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वाकई यार इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम नहीं देखा होगा। दिलशेर जी, मैं तो लग रहा है कि मैं किसी स्टेडियम की बिल्डिंग में नहीं, कोई बड़ा ऐसा अपार्टमेंट पेंट हाउस के जो बड़े बड़े होते हैं, इतना शानदार आपने चीज बनाई है ड्रेसिंग रूम। हमने प्लान तो ये था जी कि बना रहे हैं तो अच्छी तरह बनाए। जहाँ से सीढ़ी की एंट्रेंस है वहां से लिफ्ट आ गई है जी। अब आप देखेंगे कि इस साइड इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम होगा, इस साइड विजिटिंग टीम का होगा, ठीक है। बीच में एसीएससी और मैच ऑफिशियल्स की सीटिंग है, ठीक है। इन ड्रेसिंग रूम आइए। एरिया इनका 3000 स्क्वायर फुट है ड्रेसिंग रूम का, ड्रेसिंग रूम का 3000 स्क्वायर फीट। देखिए मैं तभी बात कर रहा था, एक ड्रेसिंग रूम का, एक ड्रेसिंग रूम का एरिया 3000 स्क्वायर फीट होगा, तो सोचिए आप कितना बड़ा ड्रेसिंग रूम है। ये है वो ड्रेसिंग रूम जिसे टीमें यूज किया करेंगी। एक तरफ भारत टीम होगी, मेहमान टीम यूज करेगी जी। तो इस ड्रेसिंग रूम में आप देखेंगे, हाँ इसी ड्रेसिंग रूम में जी टीम का खाना आएगा जी। इसी ड्रेसिंग रूम में उनका फिजियोथेरेपी का रूम है जी, वॉशरूम, शावर्स, जी। फेस बाथ, सोना, जी। स्टीम, वो सब इधर ही है। यहाँ पे सीटिंग भी होगी बीच में, और इसी ड्रेसिंग रूम से बाहर को आप बालकनी की तरफ भी जा सकते हैं जी। यहाँ पे बाहर सीटिंग होगी अगर आप ग्राउंड के पास। ये देखिए 3000 स्क्वायर फीट का एक ड्रेसिंग रूम है। इसलिए क्योंकि पीसी से बड़ा है, बड़ा क्या तिगुना साइज है, अंदर सोना बाथ है, अंदर आपको शावर है, आपका जो खाना है पीना है वो यही होगा इसी ड्रेसिंग रूम में, वॉशरूम्स हैं और ये बालकनी। यहाँ पे प्लेयर बैठ के बाहर का एरिया भी आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये सारा जी। होगा सेंट्रल बिल्कुल। बाहर बैठने की जगह है प्लेयर्स के लिए, जहाँ से इसको व्यू मैच का होगा। मैच का देखिए यहाँ पे विजय जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम आए तो हमें लगा कि अलग दुनिया में एंट्री है। बिल्कुल, ये बात देखिए, अभी बाहर अंधेरा हो चुका बट वो भी लाइट्स की रोशनी नहीं है। क्या बात है और ये आप देखेंगे, ये जो सीटें हैं जी, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सीटें हैं साथ में, जो प्लेयर्स के बिल्कुल नीचे है। और आप देखेंगे यहाँ से एक सेंट्रल पैसेज है जिससे प्लेयर नीचे जाया करेंगे। बिल्कुल। इसको सिर्फ एक ग्लास कवरिंग मिलनी है, वो भी मिल जाएगी। तो हम आपको यहीं से बता देते हैं, क्योंकि दिलशेर जी जब हम पिछली बार आपसे मिले थे तब भी ऑलमोस्ट ये काम चल रहा था और बड़ा प्यारा लग रहा था। तो व्यू अलग ही है आपने, क्योंकि एक लोगों के हिसाब से अपनी सिटिंग जो चेयर्स हैं वो की हैं जी। सारा लोअर लेवल जो है वो ऑरेंज है, बाकी ऊपर पीसीए का ब्लू, पीसीए का गोल्डन कवर किया है। सीटिंग हमारी सारी कंप्लीट है, बॉक्सेस के बाहर भी लग चुकी है जी। सिर्फ 6 या 7 बॉक्सेस हैं जिनके सामने कुछ अलग कलर की सीटिंग लगी है, ये वाले जी। वो रह गए हैं। अदर देन दैट बन गए हैं 2 लाउंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं जी, एक लेवल 1 पे और एक लेवल 2 पे, जिसपे 100 लोगों की कैपेसिटी होगी। तो देखिए स्क्वायर फीट बार बार कह रहा हूं कि इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम आप देखिए, ये अंदर आपने सीन दिखाया और उसके साथ ही एक दूसरी टीम का जो ड्रेसिंग रूम है, सेम इस तरह ही लॉबी है। प्लेयर्स बाहर बैठ के, क्योंकि सेंट्रल एसी होगा, और बाहर बैठ के मैच देखेंगे। और रास्ते से पेविलियन का रास्ता जो होगा वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपने एक बड़ा एक डिजाइन हमने बात की थी, कहा था ना कि लॉर्ड्स वाला एक लुक है ना, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा सा वही फीलिंग है जी कि आप हाँ,
ये प्लेयर यहाँ से इस तरह से अपने ड्रेसिंग रूम मोटेरा से, में भी वैसे यही है। हाँ आपने डिजाइन मोटेरा का लिया। बिल्कुल। तो ये मैं आपको बता दूं कि ड्रेसिंग रूम से प्लेयर निकले और ये रास्ता होगा पैवेलियन रास्ता, जो हम कहते हैं ग्राउंड पे जाने का। ड्रेसिंग रूम से पैवेलियन, पैवेलियन से सीधा ही आप, और ये अभी फिनिशिंग हो रही है। हाँ जी हाँ जी जिंदगी माफ बिल्कुल। ये तो आप देख रहे हैं कि ये रास्ते से प्लेयर आप सीधा आपके ग्राउंड में थोड़ी एंट्री ग्लास कवरिंग लगेगी जी सिक्योरिटी साइडों में, के लिए, बिल्कुल हाँ। साइड पे। और अच्छा एक चीज और है दिलशेर जी, ये जो यहाँ वाले हैं दर्शक, ये तो मुझे लग रहा है कि पैसा वसूल है। पैसा वसूल है जी, पर पैसा ज्यादा भी लगेगा। ज्यादा भी लगेगा बिल्कुल। ये आपकी एक तरह से मेन कह सकते हैं कि ये प्राइम सीट्स हैं। प्राइम सीट्स होंगी। बिल्कुल। मैं अजय से कहूंगा, अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से, अजय आप भी मैच देखने आएंगे तो आप एक बार दिखा दें हम दर्शकों को कि ये प्राइम सीट्स होंगी। देखिए बिल्कुल प्लेयर्स पवेलियन के नीचे, प्लेयर्स पैवेलियन के नीचे। पीसी हमी से टेरेस ब्लॉक, वो आपका मेरे ख्याल ब्लॉक, यहाँ पे भी वही है जी। आप देखेंगे टेरेस ब्लॉक का ही एक एक्सटेंशन है। ओके। तो इसमें एडवांटेज ये है कि शायद पिच से लाइन में नहीं है, थोड़ा सा हटके है, बट ये प्लेयर्स के साथ है। ये बहुत एरिया कहने वाला कि जो ये सीट्स होंगी ये बहुत एक आपकी प्राइम सीट्स होंगी। देखिए बिल्कुल पैवेलियन के बिल्कुल साथ की ये सीट्स हैं और पूरा अगर इसको आप देखें राउंड शेप में, तो यहाँ वाले जो दर्शक होंगे या बैठेंगे वो अपने आप में फील करेंगे कि बिल्कुल नजदीक से। ये पिंक स्टेयरकेस है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था जी जी। रणजी ट्रॉफी का मैच शेड्यूल है उसके लिए। ओके। बट ये हट जाएंगे अभी, क्योंकि बीच वाले में काम हो रहा है। तो इसके अलावा दिलशेर जी, हमने जैसे पहले देखा था कि तब भी थोड़ा सा काम था, अब ऑलमोस्ट ये क्लियर हो चुका है। साइड स्क्रीन ऑलमोस्ट आपकी स्टैब्लिश है। स्क्रीन आ रही है जी दो जी। बड़ी, एक 70x25 की जी। 6500 विजन लेवल की बिल्कुल। वहाँ पे आ रही है, और एक 20x25 की यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे मैनुअल स्कोर बोर्ड है ऊपर। तो फ्लड लाइट देखिए जग चुकी है स्टेडियम की। आप जिस काम के लिए हम आए थे ना, मैंने कहा था कि यार फ्लड लाइट में, क्योंकि शाम का समय है और क्योंकि ये एक गांव के अंदर स्टेडियम है, तीड़ा गांव है, यहाँ पे आपको लगता है कि टेम्परेचर सर्दी की बात करें थोड़ा सा शहर से तो अलग हो गई होगा। जब ये शुरू हुआ था जी तब गांव था, अब तो यहाँ पूरी आबादी बिल्कुल, हाँ मतलब वो एरिया गांव का पड़ता है, लेकिन पूरा आसपास डेवलप है, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ इसे कहा जाता है, मुल्लापुर स्टेडियम। देखेंगे तो मून दिख रहा है आपको सामने। क्या बात है, सही बात है। व्यू देखिए कि फ्लड लाइट में हम खड़े हैं। क्या मतलब आप देखिए मैच खेलने का जब शाम को फ्लड लाइट में होगा तो उसका नजारा अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्रिकेट का मेरा दिल करा अगर बैट बॉल होता तो एक आधा शॉट ही खेल लेते। एक दिन आपको खिलाएंगे जी हम। बिल्कुल। थोड़ा हमारा ग्राउंड और तैयार हो जाए। ये जो लाइटें जी, ये जो स्पेसिफिकेशन लाइटों की यहाँ लगी है वो अभी हिंदुस्तान में और कहीं पे नहीं है। ये अच्छा। जो लेटेस्ट लाइट्स हिंदुस्तान में लगी हैं उससे भी एक वर्जन ऊपर है। ये 6 पोल हैं टोटल। 6 पोल है टोटल। हाँ। बट मैं जो लाइट बल्ब जो, की बात हाँ। कर रहा हूँ, वो लैंप अभी हिंदुस्तान में अभी और कहीं पर नहीं है। ये सुन लीजिए, अहम बात है कि जो यहाँ पर अभी ये फ्लड लाइट्स आप देख रहे हैं, ये दिलशेर जी बता रहे हैं क्या खास है दिलशेर जी? लेटेस्ट वर्जन है। ओके, लेटेस्ट। इसी कंपनी की लाइटें इस लेवल की लगी नहीं। ये ओके, लेटेस्ट वर्जन है ओके। क्योंकि अभी रिसेंटली लगा है। तो वो एमिंग वगैरह कंपनी करके चली, एमिंग फोकसिंग वगैरह हो गई है जी, सब हो गया। इसका बीच में पिच लेवल पे लक्स लेवल रहेगा 3000, 30 यार्ड पे रहेगा 2500, थोड़ा नजदीक चलते हैं आइए। और आउटर फील्ड पे रहेगा 2000, जो और 4K प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। देखिए दिल कर रहा है जब स्टेडियम के अंदर आ जाओ तो दिलशेर जी मुझे लगता है खेलना पड़ेगा हमें जरूर। और बड़ा मजा आ रहा है चल के इस टाइम पे। आसपास का माहौल एक फॉगी सा, क्योंकि शाम का समय इसलिए चुना था हमने कि फ्लड लाइट हमें देखनी थी। पीसी की हमने तो इतने सालों से देख ही रहे हैं। और देखिए, और उसकी बात बताऊं थोड़ा सा, एक कहते हैं ना कि ये देखिए, आप देख रहे हैं हाथ पे, ये देखिए अभी अगर मैं टाइम कहूं 5:45 हुए हैं। और ओस ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। ओस तो ठीक है, हाँ। अगर कभी यहाँ पे गीला हो गया, बारिश पड़ गई बहुत तेज, तो सिर्फ 15 मिनट बिल्कुल। यहाँ पे हेरिंग बोन इरिगेशन सिस्टम, यस आपने बताया था। और वैसे भी में सारा ग्राउंड साफ। पीसी हमेशा फुल इक्विपमेंट रहता है, वो तो हमें पता है। अपने बारिश में मुझे याद है जब पीसी में मैच एक बार पाकिस्तान की और टीम आई थी, तो वो बारिश रुकी और 10-15 मिनट के अंदर पिच तैयार थी। पूरा सिस्टम है, नया सिस्टम आपका। वही मेहनती ग्राउंड बन है, बट यहाँ पे है कि जैसे सिस्टम डिजाइन बिल्कुल डिजाइन है, तो उनको भी उस चीज की मदद मिलनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि सेंटर विकेट्स जो हैं, कितनी पिचेस हैं? हमने पिछली बार भी यहाँ पर 7 है। 7 हैं। ओके। और हम पहली बार ही अपने प्रैक्टिस पिचेस में, और हमारा एक ग्राउंड भी है, प्रैक्टिस ग्राउंड है, उसमें हम रेड सॉइल की पिचेस भी बना रहे हैं, जो अभी तक पीसीए के पास नहीं है जी। और एक बार सामने चलेंगे, मैं कहूंगा अजय से, सामने वो मीडिया एरिया, तो आपकी व्यूअरशिप वहां से होगी पिच की लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल। जो नॉर्थ पेविलियन होता था बेसिकली जी, उसी को मीडिया में कन्वर्ट कर दिया। दिलशेर जी, ये पेविलियन कभी प्लान नहीं था, मीडिया ही प्लान था। यहाँ पे कितनी कैपेसिटी का ये मीडिया बॉक्स है? अप्रोक्सीमेटली 200 200 का, 200 to 250 एंड प्लस
मीडिया का रिफ्रेशमेंट्स, मीडिया का खाना जी। सब उधर से होगा। साथ में ही आपके ब्रॉडकास्टर का एरिया, और ब्रॉडकास्टर जहाँ से बैठेंगे वहाँ से उनको एक टनल भी बना दिया गया है जहाँ से विल हैव डायरेक्ट एक्सेस ग्राउंड। ओके, और इसकी कैपेसिटी ग्राउंड सिटिंग कैपेसिटी टोटल ग्राउंड की सिटिंग कैपेसिटी अराउंड 33,200। ठीक है, 30 से 33,000 कुछ कुर्सियां अभी जहाँ जहाँ में लगा कुछ एडिशनल लग सकती हैं, वो लग रही हैं रफली 33,000। तो आप देख सकते हैं कि देखिए शाम का समय है, लाइटें लग चुकी हैं स्टेडियम में, और क्योंकि ये शहर से बाहर स्टेडियम है, एक ऐसी आबादी में जो डेवलप हो रहा है, न्यू चंडीगढ़ जिसे जाना जाता है। मीडिया बॉक्स दिखाया हमने, आपको कैपेसिटी दिखाई, थोड़ा सा व्यूज दिखाते रहिए साथ साथ में व्यू स्टेडियम का। और आपको दिलशेर जी, चलो जब आप यहाँ पे आते हो आपको एक अलग एज ए पीसीए सेक्रेटरी आपको तो फील आती होगी, लेकिन आपको क्या खास लगता है ना कि जैसे एक नई चीज जो बन रही हो आपके सामने वो बनी हो? मैं आपको काफी चीजें नहीं है, तो अगर मैं आपको घुमाते घुमाते मैं भी बताता हूँ। जैसे आपका कैमरा जा रहा जी। है, वहाँ पे स्क्रीन आएगा, वो जो ऊपर से ऊपर आपको बिल्डिंग दिखेगी, ब्लू जो पेंट है, वो एक कंट्रोल रूम बनाया गया जहाँ तो उसको जूम करके एक बार दिखा दीजिए कि वो कंट्रोल रूम जो पुराने स्टेडियम में भी नहीं था। ये पुलिस कंट्रोल रूम कम पीसीए कंट्रोल रूम होगा जी, जहाँ से सारे ग्राउंड की और सिक्योरिटी की मैनेजमेंट भी हो सकती है। तो ये एक नया एडिशन है इस ग्राउंड में जो हम दिखा रहे हैं आपको कैमरे के जरिए, के कंट्रोल रूम जहां पीसीए कह लीजिए और पुलिस का भी होगा, ताकि वो पूरे मैदान को देख सके, अब नजर रख सके। जब ये नक्शा बना था भी पुलिस का भी इनपुट लिया गया था, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था उस टाइम। और इस ग्राउंड में 16 गेट हैं, 16 एंट्री, 16 गेट हैं जी। हर गेट रोड से कनेक्टेड है, तो जो मैन पावर और जो स्पेक्टेटर अंदर आएंगे वो सबको एक डेजिग्नेटेड गेट दिया जाएगा, ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो आराम से हो सके। ये आप देखेंगे, ये भी थोड़ा साइड स्क्रीन है, ये कर्व्ड साइड स्क्रीन है। कर्व्ड, हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली पे चलेगा, बिल्कुल, बट ये है कर्व्ड साइड स्क्रीन। हाँ, ये भी अलग, हाँ बिल्कुल। हम हमेशा फिक्स हम देखते हैं एक जगह फिक्स है, लेकिन ये कर्व्ड आपने बनाई है, जैसे इंजन शंटिंग करने के लिए एक लाइन होती है। बिल्कुल, ये एक डिफरेंट है। बिल्कुल, मैं कहूंगा जैसे कि ये दिखाइए कि ये देखिए आप पूरा एक जैसे होता है ना ट्रॉली को लेके हम मूव करते हैं, ये कर्व में है साइड स्क्रीन, और ये फिक्स नहीं होगी, घूम भी सकती है कि एडजस्ट करने में इजी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगी जी। और सामने भी सेम वही है दूसरी तरफ। और दिलशेर जी, आपको आईपीएल के लिए पूरी तरह तैयार, हम बात करते हैं फाइनल के, अब आईपीएल के लिए तैयार है स्टेडियम जी। तो पंजाब किंग्स के लोग भी आ चुके हैं जी, 3 बारी देख चुके हैं, वो भी तैयारी से सहमत हैं और सेटिस्फाइड है। उन्होंने कुछ अपनी सजेशन दी हैं, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ओके, हमारी तरफ से आईपीएल के लिए ग्राउंड पूरी तरह से तैयार रहेगा। इनफैक्ट आईपीएल से 1-1.5 महीना पहले ही हम उनको कहेंगे कि जी, क्योंकि पहली बारी वो भी आ रहे हैं, उनको भी स्टेडियम का देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या करना है, तो उनको हम पहले ही दे देंगे कि आप आके। हाँ, जो टीम मैनेजमेंट के अपने एक वो होते हैं। दिलशेर जी, एक बात बड़ा क्लियर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए स्टेडियम ऑलरेडी तैयार है, पिच ऑलरेडी आपकी टेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स डोमेस्टिक हो रहे हैं, रणजी होती है। बिल्कुल। बीसीसीआई की टीम कब आएगी, और जो अप्रूवल होती है एक स्टेडियम को करने में आईसीसी लेवल पे, वो कब तक आएगी? उसकी जो ऑफिशियल कार्रवाई है जी, वो हमने शुरू कर दी है। हम बीसीसीआई को बहुत जल्दी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आके अपनी टीम भेजिए, ताकि वो स्टेडियम को रेकी कर लें। और जो पहले भी आ चुकी हैं, उनकी जो सजेशन आई हैं टीम्स की, उसके बेसिस पे ही हमने ब्रॉडकास्टिंग टनल बनाया है। ओके, मतलब वो हमारी बात उनके साथ होती रहती है, बट अभी एक ऑफिशियल फाइनल सर्वे होगा जिसके बाद ये स्टेडियम अप्रूव हो जाएगा, तो उसकी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। लगता है कि महीना 1.5 महीना एक टाइम लगेगा जी। हमने अपनी तरफ से शुरू कर दिया, अब हम बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी टीम जल्द से जल्दी। तो फाइनली देखिए भाई, मुझे तो बड़ा मजा आया, और फ्लड लाइट में, क्योंकि जब मैं पहली बार हमने आपको दिखाया था, सबसे पहले न्यूज 18 पे ही हमने आपको दिखाया था कि मुल्लांपुर का नया स्टेडियम जो तीड़ा में है, और अब फाइनली फ्लड लाइट्स तब नहीं थी, अब लग चुकी हैं। पूरा तैयारी देखिए आप स्टेडियम की, मजा आ रहा है, शाम का समय है। और कुछ ऐसी खास बात जो आप बताना चाहें दर्शकों को? हम जी, इस बारी हमने वर्ल्ड कप सारों ने देखा, हमने देखा कि हर स्टेडियम में बीच बीच में क्राउड एंजॉयमेंट के लिए लेजर शोज हो रहे थे, लाइटिंग शोज हो रहे थे। वो चीज हमने पहले इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई थी। ओके, बट बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि अब हम वो भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो जो लेजर शोज, जो लाइटिंग शोज हर स्टेडियम में देखने को मिलते हैं क्राउड एंगेजमेंट के लिए, वो पीसीए में भी मिलेंगे आपको। और ये बहुत ही जल्द
तैयार हो जाएगा। हमारी लाइटों में भी DMX कंट्रोलर है जी, अच्छा, तो उसके अंदर हम लाइट इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरा एंटरटेनमेंट का इंतजाम है। क्रिकेट वाकई एंटरटेनमेंट है, और लेकिन स्टेडियम और एसोसिएशंस अपनी तरफ से भी बहुत इंतजाम करती हैं। दिलशेर जी, क्राउड एंगेजमेंट बहुत बड़ी चीज है जी, Naturally, होनी चाहिए, और होना भी तो चाहिए। आदमी या लेडी या बच्चा अब मैच देखने आ रहा है, आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी, उनको कोई एंटरटेनमेंट। अच्छा, याद आया क्राउड से दिलशेर जी कि जब क्राउड आएगा तो जैसे हम पीछे में देखते हैं कि वो स्टॉल्स लगते हैं उनके, एक बना हुआ पुराना, यहाँ पे क्या कुछ अलग सिस्टम है? किस तरह से क्राउड आएगा? यहाँ पे एक्चुअली जी पीछे आप देखेंगे हर स्टैंड के पीछे बहुत सारी जगह है, Okay. यहाँ पे आपके लिए स्टॉल भी लग सकेंगे, Okay. आपके क्राउड एंगेजमेंट कियोस्क भी लग सकेंगे, IPL में फैन एंगेजमेंट हाँ जी। तो उस सब के लिए बहुत एडिक्वेट जगह है। जो हमने PCA में मिस किया वो हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया। देखिए, ये मैच ऑफिशियल्स हैं, आई थिंक यहाँ पे मैच ऑफिशियल्स बैठेंगे जी नहीं, मैच ऑफिशियल बैठेंगे जी प्लेयर्स के साथ। प्लेयर्स, अच्छा, साथ में Players के साथ, ये साथ मीडिया यहाँ मीडिया बॉक्स और ब्रॉडकास्टर, तो मीडिया और ब्रॉडकास्टर यहाँ है, बन रहा है रूम, और यहाँ से देखिए जब खबरें टाइप होंगी, ये बैठ के वो कमरा है, यहाँ पर आपको सुर्खियां बनती हैं। बेस्ट व्यू होगा जी, बिल्कुल। लाइन विद द पिच है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सेंटर विकेट का और बिल्कुल सामने ये वो है, और बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है इस शाम का, इसलिए शाम को चुना हम लोगों ने। और जाते जाते दिलशेर जी, इससे पहले मैं खत्म करूं ये इंटरव्यू, इस स्टेडियम का नाम क्या अभी सजेस्ट करना है या अभी रखा गया है, क्या है? पहले AGM जो हमारी जनरल बॉडी है जी, उन्होंने एक नाम रखा हुआ था, महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम। अब एक AGM हमारी अभी रिसेंटली होके हटी है, उसमें मेंबर्स ने कहा है कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम नाम को, स्टेडियम को नाम देकर उसमें मोनेटाइजेशन कर सकें अगर क्रिकेट के लिए, तो हम उस एवेन्यू को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर मोनेटाइजेशन हो सकती है तो हम वो प्रस्ताव लेके अपनी जनरल बॉडी के पास जाएंगे, जो फाइनल डिसीजन वो करेंगे। तो अभी यानी कि नाम नया रखा जाएगा? अभी एक्सप्लोर हो रहा है। एक्सप्लोर हो रहा है, तो मतलब उनसे जो चेंज होगा जो पहले यादविंद्रा, या देखिए जनरल बॉडी का क्या फैसला होगा उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जनरल बॉडी की डिसीजन सुप्रीम होती है। हम अपने प्रस्ताव रखेंगे कि जनरल बॉडी ने जो टास्क है कि आप रेकी कीजिए, देखिए कि अगर हम कर सकते हैं मोनेटाइज, तो वो हम उनके सामने रखेंगे। अगर जनरल बॉडी ठीक समझेगी तो नाम चेंज होगा। बिल्कुल, तो चलिए जल्दी से नामकरण हो जाए। तैयार है स्टेडियम, IPL के लिए तैयार है, ये बड़ी खबर है इस पूरे इंटरव्यू के IPL के लिए तैयार है। T20 होगा मोहाली में ही, और मोहाली स्टेडियम का ऐसा नहीं है कि वहां भी मैचेस हैं, वहां डोमेस्टिक भी होंगे। फिर से जरा एक बार मैं कहता हूँ जल्दी से घुमा दिए रैपिड फायर की तरह, कि वाकई आप व्यू देखिए स्टेडियम का। नया स्टेडियम मोहाली, PCA मोहाली की जो जगह लेगा वो ये स्टेडियम है, और तैयारी देखिए, हर एक कोना पूरा चमक रहा है। बस इंतजार है कब आके यहाँ पे हम भी इस तरह से मैच को कवर करें। और देखिए शाम का समय, सर्दियों में तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो फॉगी देख रहे हैं ना, क्योंकि ये स्टेडियम आउटर में है, तो उसका मजा लगा है। दिलशेर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और जल्दी मिलेंगे बिल्कुल भरे हुए स्टेडियम के साथ, और IPL के नजारे लेंगे। और जब इंतजार रहेगा कि जब पिच पे भी हम कुछ शॉट खेल के दिखाएंगे अगली बार, और इंटरनेशनल मैच से पहले भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नए स्टेडियम की हमने झलक दिखाई, हर एक वो कोना दिखाया, टीम की एंट्री दिखाई, रास्ता दिखाया, 16 गेट हैं, तमाम जानकारी दी। बड़ी खबर ये है, भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच मोहाली में होगा, लेकिन IPL जो है 2024 वो इस नए स्टेडियम में होगा। ये बड़ी खबर है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, मुझे दी इजाजत, धन्यवाद।